हेलो यूट्यूब, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अनुराग और मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। गाइस, वीडियो बनाने का मैं सोच नहीं रहा था, बट अब सोचा कि वीडियो बना ही लेता हूँ, क्योंकि कुछ बातें होती हैं जो शेयर करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी चाहिए, ताकि उसकी महत्वता बनी रहे। और वो चीज़, पॉजिटिविटी अगर है तो वो स्प्रेड हो ज़्यादा से ज़्यादा, ये मेरा मानना है। क्योंकि आजकल लोग नेगेटिविटी तो बहुत स्प्रेड करते हैं। गाइस, पहले तो मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि मैं ये वीडियो कोई कोई लाइक्स, शेयर या फिर व्यूज़ या फिर सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं बना रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ ये है कि ये मैसेज आप तक क्लियर एंड कट पहुँचे और आप ये बात को समझें जो मैं आपके सामने आज बोलूँगा और कहूँगा। अ, 3 हिस्सों में मैंने वीडियो को डिवाइड करने का सोचा है, जिसमें मैं 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करूँगा। पहला टॉपिक है फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर्स, फ़िटनेस यूट्यूबर्स जो आजकल बहुत ज़्यादा आपको दिखते हैं। दूसरा फिर मैं बात करूँगा सनातन धर्म और हिंदुत्व के बारे में, थोड़ी-सी बात, जितनी मेरी समझ है, मैं इतना ज्ञानी तो नहीं हूँ। एंड थर्ड पार्ट में मैं बात करूँगा भरत सिंह वालिया के बारे में कि वो क्या सोच रखते हैं और हम क्या सोच रखते हैं उनके बारे में। शुरू करते हैं वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मैं बस आपसे एक छोटी सी एक मेरी इच्छा है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इस पॉजिटिविटी को बरकरार रखें और इसको आगे स्प्रेड करें एज अ पॉजिटिव मैसेज। चाहे आप वीडियो को स्प्रेड ना करें, लेकिन इस थॉट को स्प्रेड करें। मेरा मतलब थॉट से है, क्योंकि सोच बड़ी ज़रूरी है, राइट। चलिए पहले बात करते हैं फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर्स के बारे में। आज का ऐसा टाइम है जहाँ पे मेरे हिसाब से जो फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो फ़िटनेस यूट्यूबर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आप देखेंगे यूट्यूब में तो ऐसा हो गया है कि बहुत ज़्यादा इनकी तादाद बढ़ गई है। कोई कोई गलत बात नहीं है। आई मीन, आप फ़िटनेस को स्प्रेड कर रहे हैं, अच्छे मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं, पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, राइट। एनीवेज, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये चीज़ सिर्फ सीमित रह गई है पर्सनल मार्केटिंग, ब्रांड मार्केटिंग और कोई थॉट नहीं पहुंचाई जा रही, बल्कि प्रोडक्ट पहुंचाए जा रहे हैं लोगों तक। यही तक ये फिटनेस यूट्यूब सीमित रह गया है। लोग हवाबाजी में रहते हैं, दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम कुछ भी बोलते हैं लेकिन हम दिल के बहुत साफ़ हैं। ऐसा नहीं होता। जैसा आपका चरित्र है, जैसे आप हैं, वो व्यक्तित्व सामने दिखता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा बोला जाता है। तो मैं तो आपसे एज अ व्यूअर, क्योंकि मैं खुद व्यू करता हूँ, जॉब करता हूँ मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैं फ़िटनेस को बहुत पसंद करता हूँ खुद, तो ये थॉट को मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ कि आप समझदार ग्राहक बनिए, किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। अगर आपको लगता है कि वो कोई पॉजिटिव थॉट, कोई पॉजिटिव मैसेज आप तक पहुंचा रहा है, तो उसको ज़रूर अपने आगे स्प्रेड करिए और उसको उसको उस पे यानी उसको आगे लेकर जाइए और उसको अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाइए। अपने क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं नहीं तो आप फालतू की ब्रांड मार्केटिंग और इन चीज़ों पे। आप, तू मेरा भाई है, भाई तू मेरा भाई है, ये तो हमारे भाई हैं, हम के लिए कुछ भी कर देंगे, ऐसा मत करिए। अपनी लाइफ को प्रायोरिटी दीजिए, अपने करियर को प्रायोरिटी दीजिए, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दीजिए, बट अंधे भक्त मत बनिए। तो फिटनेस जो यूट्यूब है, वो अगर आपको ऐसा लगता है कि वो सिर्फ सीमित हो गया है ब्रांड मार्केटिंग, नेगेटिविटी, गलत थॉट प्रोसेस आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, तो उसको आप बंद कर दीजिए देखना, उस इन्फ्लुएंसर को देखना बंद कर दीजिए आप। क्योंकि वो आपको कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहा आपकी लाइफ में, ठीक है। भाई भाई बन के वो आपका काट रहा है, सिंपल सी बात है। जो कर भी रहे हैं बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, बट कर रहे हैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है। गाली ज़्यादा दे रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स, आपको हवाबाजी में आपको कूल बनने की कोशिश कर रहे हैं, कूल, राइट। कूल कोई बन सकता है। अंग्रेज़ी के 4 शब्द मुझे भी आते हैं, हिंदी के 4 शब्द मुझे भी आते हैं, गालियाँ सबको आती हैं, कौन नहीं दे सकता, लेकिन वो देना सही नहीं है। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे, जो कि है सनातन धर्म और हिंदुत्व। देखिएगा, इस हिंदुत्व एक थॉट है, एक थॉट प्रोसेस है, ये कोई एक आइडियोलॉजी है,
एक सोच है, ये धर्म से ऊपर है। पहले तो ये धर्म नहीं है, धर्म से भी बड़ा है, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों, हमारे हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिससे हम बहुत जुड़े हुए हैं, और आप सबको इस पे गर्व होना चाहिए। मैं ये मानता हूँ, आपको ये सोचना चाहिए कि अगर हमारा अस्तित्व ही मिट जाएगा तो हम क्या रहेंगे। किसी के खिलाफ मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको अपने अस्तित्व पे, अपने हिंदू होने पे गर्व होना चाहिए, क्योंकि ये आपका अस्तित्व है, ये आपकी बुनियाद है। देखिए, लाइफ में अपने काम करिए, अच्छे काम करिए, भगवान का नाम लीजिए, अपने करियर को, अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को प्रायोरिटी दीजिए, फोकस रखिए, लेकिन इस बात का भी गर्व करिए कि आप हिंदू हैं। आप हिंदुत्व को अपने जीवन का एक इंटीग्रल पार्ट मानिए, हिस्सा मानिए, क्योंकि मैंने बोला ये धर्म नहीं है, धर्म से ऊपर है, इट्स थॉट, राइट? एंड आइडियाज डोंट डाई, राइट? तो इसको कैरी फॉरवर्ड करिए, अपने बच्चों को सिखाइए, बताइए हमारे कितने बड़े बड़े योद्धा थे जिन्होंने सिर्फ युद्ध नहीं किया, लेकिन जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, जिनकी वजह से आज हम जाने जाते हैं, हम पे गर्व किया जाता है दुनिया भर में एज एन इंडियन। सनातन धर्म के बारे में लोगों को ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो सनातन धर्म एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी चीज़ भी नहीं, मैं तो गलत शब्द का इस्तेमाल कर दिया मैंने। सनातन धर्म अनंत है, इसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, जो चलता आ रहा है, चलता रहेगा। तो सनातन से जुड़ना बहुत ही गर्व की बात है, और इसके लिए बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी होनी ज़रूरी है। देखिए, मैं अपने सब भाइयों से एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि ज्ञान बहुत ज़रूरी है अर्जित करना। तो शस्त्र और शास्त्र दोनों पे विजय पानी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। पॉजिटिव थॉट रखिए, अच्छा सोचिए, किसी के बारे में गलत मत सोचिए, लेकिन खुद पे गर्व करिए। बस यही मैं कहना चाहूँगा, अपने हिंदू होने पे, हिंदुत्व पे, अपने भगवानों पे, अपने कर्म पे, क्योंकि हिंदुत्व और सनातन भी ये सिखाता है कि कर्म सबसे बड़ी पूजा है। तो कर्म करिए, अच्छे काम करिए, और ये फालतू के फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स जो आपको सिर्फ गाली देना, भड़काना, भाई भाई कह के आपको अपनी फ़ौज में जमा करना, ऐसा मत करिए। अगर कोई आपको कोई वैल्यू ऐड करवा रहा है तभी उसके साथ जुड़िए, क्योंकि ये तो पैसा छाप रहे हैं यूट्यूब वीडियो बना के, ब्रांड से एंडोर्समेंट लेके, सब करके। चलिए, तीसरी बात, अब हम बात करेंगे भरत सिंह वालिया के बारे में। देखिए, भरत सिंह वालिया को मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, जब से वो एक प्रोफेशनल एथलीट रह के कम्पीट कर चुके हैं, और बहुत टाइम से उनकी वीडियोस और उनकी थॉट प्रोसेस को मैं फॉलो करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि वो मैं रिसेंटली देख रहा था, कह रहे थे कि वो खिसक गए हैं या कुछ हो गया है। गाइज, अगर कोई बंदा ईंट का जवाब पत्थर से देगा, या कि अगर मैं आपको गाली देता हूँ, अगर आप मुझे गाली देते हैं, तब मैं बोलूँगा कि इसने अपने क्रोध पे कंट्रोल नहीं करा। लेकिन जब कोई उन्हें गाली दे रहा था तो उन्होंने एक भी गाली का इस्तेमाल नहीं करा। तो दिमाग, जीवा, यहाँ नियंत्रण बहुत ज़रूरी है, जो उनमें है। दूसरी चीज़, कई लोग कहते हैं कि वो अचानक से सनातनी बन गए हैं, अचानक से उड़ गया है। तो भाई, ज्ञान तो कभी भी किसी को आ सकता है, चेतना कभी भी किसी की जाग सकती है। मेरे शब्दों को लिटरली मत लीजिएगा, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, सब मेरे आराध्य हैं जिनका मैं नाम लूँगा। लेकिन आप ये सोचिए कि भगवान बुद्ध सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बने जब उनकी चेतना जागी। अशोक, राजा अशोक, सम्राट अशोक ने जब हिंसा की चरम सीमा को प्राप्त कर लिया था, तो उसके बाद उन्होंने बुद्धिज़्म की तरफ अपने को बढ़ावा दिया, अपनी सोच को, और वो इतने बड़े राजा बने जिन्होंने बुद्धिज़्म को इतना प्रमोट किया। बहुत सारे ऋषि मुनि ऐसे थे जो कि पहले शिकारी थे, चोर थे, डाकू थे, लेकिन फिर उनकी जब चेतना जागी तो वो ब्राह्मण
वेशभूषा में लेके ज्ञान को उन्होंने अर्जित किया। मैं किसी से किसी का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत बड़े लोग हैं, इनसे किसी का कंपैरिजन हो भी नहीं सकता। लेकिन मैं आपको, मेरा बताने का मतलब ये था कि कोई भी कभी भी किसी भी की चेतना जाग सकती है, और वो अगर वो अच्छे काम कर रहा है तो उसको आप बढ़ावा दीजिए। अगर वो हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं तो आप उसमें नेगेटिव नहीं, उससे पॉजिटिव चीज़ सीखिए कि आपके धर्म को, आपके हिंदुत्व को, आपके सनातन को कोई आदमी आगे लेके जा रहा है, जो कि आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। देखिए, वी नीड मोर पीस मेकर्स टुडे। हमें पीस मेकर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि धरती में अच्छी थॉट प्रोसेस को, अच्छी थॉट्स को, अच्छी बातों को आगे बढ़ावा दें। तो भारत से सीखने की बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, मैंने उन्हें कई बार पर्सनली मैसेज किया, मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं कोई कोई बहुत यूट्यूबर या कोई इंस्टाग्राम में मेरी बहुत बड़ी फॉलोइंग नहीं है, लेकिन उन्होंने हर बार मुझे रिप्लाई किया। जब भी मैंने उनसे कोई बात करी है, उन्होंने रिप्लाई किया है मुझे। कितनी बड़ी बात होती है कि कोई बंदा आपको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है कि वो आपको रिप्लाई कर रहा है। अब कई लोग सोचेंगे यार वो अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कर रहा है। अरे भाई, तो कौन लोग करते हैं ऐसे? लोग तो नेगेटिविटी को पालते हैं, नेगेटिविटी को बढ़ावा देते हैं। अगर वो कोई एक अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको बढ़ावा दीजिए, उसकी थॉट प्रोसेस को बढ़ावा दीजिए। नेगेटिविटी, गाली गलौज, इन चीज़ों से दूर रहिए। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में, हमारी संस्कृति में ये सिखाया जाता है कि सबको प्रेम करिए, सबको इज्जत दीजिए। लेकिन अगर कोई आप पे हाथ उठाता है तो आप भी पीछे मत हटिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप वायलेंस करिए, लेकिन उसको जवाब दीजिए आप। एक और चीज़ बात मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे मैंने पहले भी बोला, शस्त्र और शास्त्र दोनों चीज़ों पर विजय पानी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। एज एज कई लोग इसे सेना कहते हैं, कई लोग इसे एक फोर्स कहते हैं। मैं इसे ये बोलूँगा कि उन एज वॉरियर्स जो पॉजिटिविटी और अच्छी बातें स्प्रेड कर रहे हैं। झूठ से ज़्यादा टाइम तक पे पर्दा नहीं रहता है। बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपको नेगेटिव चीज़ें सिखाते हैं, जो झुंड में आके लड़ते हैं। झुंड में आके नहीं लड़ना, कभी नहीं लड़ना। भारत की एक बात बहुत खास है, वो अकेला बंदा ऐसा था कि जब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बीच में चल रही थी मनोज के साथ, ही केम आउट एंड ही फॉट और विक्ट्री पाई। अभी भी बहुत सारे लोग झुंड में आके लड़ते हैं उनसे, लेकिन वो अकेला लड़ता है क्योंकि उसे पता है कि जो जो उसकी थॉट प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो गाइज, पॉजिटिविटी को बनाए रखिए, अच्छी थॉट प्रोसेस को रखिए। नेगेटिव इन्फ्लुएंसर से जो सिर्फ हवाबाजी करते हैं, लंबी दाढ़ियाँ बढ़ा लेते हैं और सिर्फ गाली गलौज को उतराते हैं। गाइज, क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म सहने की भी हिम्मत होनी चाहिए, वही आदमी ज़्यादा ताकतवर है। अरे यार, वो आदमी तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो ना गाली दे देता है। वो आदमी तो बहुत दिल का अच्छा है, वो सच बोलता है, लेकिन वो थोड़ा सा गाली दे देता है। गाली की भी मर्यादा होती है। अगर आप मर्यादा को पार कर दो तो आप अच्छे इंसान नहीं हो, आप गधे हो। आप अपनी फैमिली पे, अपने आप पे, अपने सारे फॉलोअर्स पे बोझ हो, कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो आप। ये ध्यान रखिए इस बात का। मैं कई बार सोचता हूँ यार कि इतना ज़्यादा लोग कैसे सह लेते हैं, क्योंकि यार ये अच्छा है, ये सच बोलता है। गलत बात। गलत को गलत बोलने वाला होना चाहिए। तो बस पॉजिटिव नोट पे वीडियो एंड करूँगा। आपको ये कहूँगा कि आप पॉजिटिव रहिए, कर्म करिए, अपने करियर पे, अपनी फैमिली पे, खुद पे फोकस करिए, कुछ कंस्ट्रक्टिव करिए लाइफ में, और अच्छे लोगों को फॉलो करिए। यही मेरी थॉट है और यही मैं आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो कुछ मैसेज दे के जा रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस थॉट को आगे बढ़ाइए, इसको पहुंचाइए कि आपको एक पॉजिटिव थॉट रखनी है और अच्छा काम करना है। जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।